देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। आज मैंने मिठनपुरा थाना में एक आवेदन दिया है। कुछ लोग हैं अपने मेरे विधानसभा के कुछ लोग हैं जो लगातार बेकार की बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर मेरे चरित्र हनन का लगातार प्रयास करते हैं। चुनाव के पूर्व से विशेष करके दो लोग, और भी 2-4 लोग हैं, लेकिन मैं 2 लोगों का नाम खुले आपको बताता हूँ। एक मुकुंद कुमार और एक ठाकुर दिव्य प्रकाश। ये लोग लगातार हम पर व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर प्रहार करते हैं। अब आप बताइए, मैं अगर लोगों के यहाँ लोग मुझे निमंत्रण देते हैं और मैं उस निमंत्रण को पुरने जाता हूँ, तो आप इसका मजाक उड़ाइए, क्या ये जायज़ है? अगर मैं सोशल मीडिया का युग है, मैं जो काम करता हूँ, अगर उस काम का अगर रील बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है तो यह गलत है क्या? अब इन बातों को लेकर के अगर आप मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं कि हम भोज खाने में लगे हुए हैं, हम रील बनाने में लगे हुए हैं, हम इसीलिए मंत्री नहीं बन रहे हैं कि हम भोज खाने में या रील बनाने में छूट गए और हमको आगे भी भोज खाने की इच्छा है, इस सब तरह की बात लिखना और साथ में मेरा फोटो लगा करके लिखना, और हम किस हाथ में सूता रक्षा सूत्र बांधें वो भी वही लोग तय करते हैं कि बायां हाथ में बांधें कि दाहिना हाथ में बांधें, इस चीज़ को लेकर के करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो सोशल मीडिया पर मेरे साथ साथ 94 मुझे लिखते हैं कि 94 जो है मुस्मात हो गया है। आप समझ सकते हैं कितना आपत्तिजनक शब्द है ये मुस्मात हो गया है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर रंडवा शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस शब्द को मुझे बोलने में आपके समक्ष शर्म महसूस हो रही है। मैं इन सब बातों से ये लोग लगातार जो लिख रहे हैं, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, पुलिस कप्तान को, साइबर डीएसपी को पिछले मैं 2-2.5 महीने से लगातार बताता रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। कभी ये लोग क्या करेंगे, किसी का फोटो पीछे से और कोई नर्तकी के साथ उनका डांस लगा देंगे और लिखेंगे कि ये हैं 94 मुजफ्फरपुर के विधायक। कभी कोई कहीं कुछ मारपीट कर रहा है तो लिखेंगे कि ये विधायक के गुंडे हैं। इस सब तरह का व्यक्तिगत प्रहार करते हैं। और चुप रहना, अगर किसी चीज़ को चुप रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चुप्पी, हमारी सादगी, इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए किसी को भी। और आप जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर में अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपने लोगों के साथ जो मेरा संबंध है, इसी कारण मैं चुनाव जीता हूँ। और इस तरह से एक जनता के द्वारा वैसे चुने हुए प्रतिनिधि हूँ मैं, जो चुनाव में 30 राउंड में मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। मतलब क्षेत्र की चारों ओर की सर्वस्त्र जनता ने, चाहे वो कोई भी जनता हो, किसी जाति से, किसी समाज से आते हो, सभी ने हमको समर्थन दिया है। और उस तरह से के चुने हुए प्रतिनिधि पर क्या इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह का भद्दी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना जायज़ है? आज मैं सुबह एसएसपी साहब को भी इसके बारे में सूचना दिया। मैं उसको समझाने के लिए उसके घर पे गया था। मैं उसको पहचानता तक नहीं हूँ, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहने गया कि तुम क्यों लिखते हो भैया, हमसे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? तुम हमको पहचानते हो इसलिए कि हम विधायक हैं, लेकिन हम तो तुमको पहचानते भी नहीं हैं और तुम इस सब तरह का बात लिखते हो। इस पर वो कहता है कि हम 6 बार जेल गए हुए हैं, 1 बार और जेल चले जाएंगे। 47 रखने के आरोप में भी हम जेल गए हुए हैं। अभी हमको ज्ञात हुआ है कि वो दारू बेचने के आरोप में भी 5-6 बार जेल जा चुका है। तो इस तरह का करना, ये जो 2 लड़का, एक मुकुंद कुमार और एक ठाकुर दिव्य प्रकाश, जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। मैंने दिव्य प्रकाश ठाकुर पर भी सदर थाना में लिख करके दिया है, इन पर भी मिठनपुरा थाना में लिख करके हमने दिया है। और ऐसा नहीं है कि आज की घटना है, प्रशासन इस बात को पूर्व से जानती है। आखिर क्या कारण है विधायक जी के बार-बार टारगेट? आज सुबह हम दुकान पे थे, अपने सर्विसिंग सेंटर पे बैठे थे, घर भी ऊपर है, नीचे दुकान है। तो विधायक जी आए लगभग 50-60 आदमी से। उसके बाद में बोलने लगे कि ये तुम मेरे खिलाफ़ काहे लिखते हो, गाली गलौज करने लगे।
हम बोले कि हम तो शहर के समस्या के लिए लिखते हैं, तो तुम मेरे खिलाफ़ लिखा। हम बोले कि मेरे आपके खिलाफ़ कोई लिखे हैं तो कोई मर्यादित, चाहे कोई ऐसा शब्द है, चाहे कोई ऐसा फ़ोटो कि आपका हम डाले हैं जिससे आपकी भावना को ठेस पहुँचे। उसी पर विधायक जी उनके साथ और 5-6 आदमी थे। अभिमन्यु तिवारी था, अभिषेक सौरभ था, उसके बाद में उत्कर्ष दीक्षित था, दीपू ठाकुर था, 3-4 आदमी और लोग था। सब लोग हमरा मार के सर फोड़ दिया है। मेरा सोना का चैन था वो भी छीन लिया है, मोबाइल मेरा फोड़ दिया है। उसके बाद हम थाना पे गए हैं, तो थाना बोले हैं कि तुम फुटेज दो, क्योंकि विधायक का मामला है। तो फिर हम घर आए हैं, हम फुटेज को सबको एक स्टोर किए हैं मेमोरी कार्ड में। फिर हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल में जांच करवाए हैं, दवा सुई हुआ है, CT स्कैन हुआ है, एक्सरे हुआ है। क्या चाहते हैं आप? अब आगे हमको न्याय मिले, हम न्याय की मांग करते हैं। हमको तो डर लग रहा है कि हम मुजफ्फरपुर में रहें कि नहीं रहें। क्या नाम हो गया? मुकुंद कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हौली बेला रोड।